हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपलोड आपने सबसे पहला मिले। हम आज से शुरुआत करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री का आपने भी रहा 3 भागा में है, एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न। हम एंशंट से शुरुआत करेंगे, वो भी स्टोन एज से बिल्कुल स्टार्टिंग। ये आगे तक कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं, हम वे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे। फिर आगे हम इंडस वैली और वैदिक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इनका करेंगे। यो मेरे भाई सारा तो इम्पोर्टेंट है, सीजे वाला से भी, MTS वाला से भी, आगे जिनके स्टेनो के होंगे उनसे भी इम्पोर्टेंट है, सब तो इम्पोर्टेंट है यो। तो चलो हम शुरुआत करा हाँ आज स्टोन एज से। स्टोन एज में कुछ बात जान लो। सबसे पहले हमारा जो इंटरनेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है। इंटरनेशनल कैलेंडर मैं अपना बता दूं, इंटरनेशनल कैलेंडर वो हमारा ग्रेगोरियन, यो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। जिन्हें हिंदी में जानना भाई वो हिंदी में बता दियो, अगली में वीडियो कमेंट कर दियो, मैं उसे मैं बना दूंगा थारे थी। और हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो है विक्रम संवत, ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, विक्रम संवत। अरे और कुछ टर्म है जो भी जान लेनी चाहिए आपने। फादर ऑफ ASI किसने कहा जाया करे, यो कदे कदे आपका आसान शिफ्ट और देखने में मिल जाएगा। फादर ऑफ ASI अलेक्जेंडर कनिंघम ना कहा करें, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1860 में बना था ये दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उससे कारण इससे ने स्थापना करी थी, इसलिए इसने फादर ऑफ ASI किया जाएगा। फादर ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI की फुल फॉर्म भाई। स्टोन एज जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टोन एज जो है, स्टोन एज ने मैं ये बात कहता है शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो हमें ध्यान रखियो भाई, SA ये 3 भागा में तोड़ा गया। सब तो पहला अगर हम देखेंगे तो पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक। दूसरा है मीजोलिथिक। इस मीजोलिथिक जो है ये सबसे छोटा टाइम पीरियड है, इससे हमारे हम इसने जो है माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना है। इसके नाम था माइक्रोलिथ के नाम था। तीसरा है हमारा नियोलिथिक जो सबसे नया है, यो इसका टाइम पीरियड भी बताऊंगा। पैलियोलिथिक की तो शुरुआत करेंगे। पैलियोलिथिक में जो है हमारा टाइम पीरियड है ये लगभग 20 लाख साल तक लेगा, 12,000 साल तक है। 20 लाख भाई ईयर में खाली वाई लिख दिया है, समझियो। 20 लाख ईयर टू 12,000 ईयर। और जो मीजोलिथिक माइक्रोलिथ जो सबसे छोटा है, इसका इससे नाम, इससे कारण इसका नाम माइक्रोलिथ भी पड़ा। दूसरा नाम इसका 12,000 ईयर तक लेकर 12,000 ईयर टू 10,000 ईयर है। और जो नियोलिथिक है ये 10,000 ईयर तक लेकर और आज थी चाल रहा है, आज प्रेजेंट टाइम थी। यानी कि ये जो पैलियोलिथिक का एज है ये 20 आज तक 20 लाख साल पहला था लेकर आज तक 12,000 साल पहले थी का टाइम पीरियड रहा है। और ये 12,000 साल तक लेकर 10,000 साल थी का, और ये 10,000 साल पहले तक लेकर जो पहला वो था, और ये आज प्रेजेंट टाइम थी चाल रहा है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक ये 3 भागों में तोड़ रखा है। इसमें पैलियोलिथिक में स्टार्टिंग में है जब बिल्कुल मानस कुछ नहीं था, पेड़ पत्ते नुए बांध बूंद गांडा करते, जानवर के शिकार करा करते, ना कोई हथियार था, ऐसा कोई पत्थर पुत्थर के हथियार पे बाद में बनाए बुनोए ये शिकार करा करते। मेसोलिथिक में थोड़े सभ्य हो ने थोड़े ग्रासलैंड, थोड़ा पशुपालन सीखा, मछली पालन करना सीखा। और नियोलिथिक में बात करोगे तो ह्यूमन सेटलमेंट करना सीखी ने, यानी कि मनुष्य ने बसना, अपने खेती बाड़ी करनी है, अपना घर एक जगह शिफ्ट करना कि भाई भी अड़े रहेंगे। इसमें फिशिंग हो गया, फिशिंग सीखी। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड यानी कि चरागाह में ये डोमेस्टिकेशन करना कि कुत्ता पाल लिया। सबसे पहला हमने यो भी क्वेश्चन आया, सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड पशु कौन सा था, जानवर कौन सा था भाई,
यो है कुत्ता, डॉग। क्या था? डॉग था। डॉग पाला था हमने सबसे पहला। डॉग पाला था यार, थोड़ी स्पेलिंग मत मैं सही करता हूँ। डॉग। अरे 12 साल पहले का तो मैं था बता दी। उस टाइम पे तो कुछ भी ना था ना। पत्थर पुत्थर थे, शिकार करे करते, पत्थर पुत्थर के हथियार आते हैं, और ना कोई लगता थे से पहले पत्ते पुत्ते पाने के थे। अरे इसमें कुछ क्वेश्चन बना है स्टोन इस तरह, कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो करे। एक भीमबेटका की पहाड़ियाँ तो पूछा जाया करे। भीमबेटका की पहाड़ियाँ ये है कड़ है। ये भीमबेटका की पहाड़ियाँ जो हैं, क्वेश्चन लिखियो भाई। अरे ये जो नोट्स ये है ना, ये नोट्स मैं नीचे लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे लिंक पे मिल जाएंगे हमने। टेलीग्राम पे लिंक पे मिल जाएंगे हमने, ठीक से। मैं इनके सारे वीडियो बना के भेज दूँगा उधर। भीमबेटका की पहाड़ी जो है ये मध्य प्रदेश में है। और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये साइट भी पूछ ली जाए अगर। पैलियोलिथिक साइट है भाई ये। कौन सी हैं? पैलियोलिथिक साइट हैं और नर्मदा नदी के किनारे हैं। ये एरो डाल के बनाइए नू, याद रहे, जल्दी याद करने में आसान हुआ है। शॉर्ट्स नोट बना हुआ है ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज हो जा। ये अपने होगी। और एक और है कि ये विंध्या के पहाड़ हैं भीमबेटका में जो है। इस भीमबेटका में आपके विंध्या के पहाड़ भी हैं। किसके? विंध्या के। विंध्या था ना, जियोग्राफी पढ़ाऊँगा जब मैं समझाऊँगा पूरा। सतपुड़ा, विंध्या, ये सारे तो विंध्या के पहाड़ भी हिस्से में हैं, ठीक है भाई। विंध्या के पहाड़ हो गए। और मैं तुमने बताऊँ तो एक और क्वेश्चन बना कर है कि एक योगा फिलोसफी तो बनाया कर है कि फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी, या फिर फादर भी पूछ लिया जाएगा। फादर ऑफ योगा फिलोसफी, फादर कह ले या फाउंडर कह ले ऑफ योगा फिलोसफी। यो कौन है भाई? यो है पतंजलि। यो आज वाला पतंजलि नहीं, यो पुराने टाइम वाला पतंजलि है भाई। अरे यह इम्पोर्टेंट है कि यह बुक भाषा किस भाषा में लिखी गई थी? क्या योगा के सूत्र के बारे में लिख रखी है। योग है जो योगा के बारे में है, और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, यह भी याद रखियो। आजकल ये लैंग्वेज ही बहुत कुछ है। ऐसी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, योग सूत्र के ऊपर, या योगा फिलोसफी कह ले उसके ऊपर है। और एक पूछा जाएगा कि एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हमने कितने मिल ले। एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग ये हमने भाई बुर्ज होम तक मिले थे, या बुर्ज होम कड़ा है, या बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। J&K जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, उड़ा हमने पिट ड्वेलिंग के एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग के अवशेष मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। बीच में लाइट चली गई थी भाई, सॉरी, बीच में आपने तकलीफ हुई। इस तैयारी पर हम अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कल्टीवेशन ऑफ सीरियल। सीरियल यानी कि नाज। नाज हमने कल्टीवेशन खेती बाड़ी कब शुरू कर दी थी? सबसे पहला मैंने था बताई थी यार, नियोलिथिक में ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब है कि घर घर बसाए, अपना घर बसेरा करे, एक जगह फिक्स है कि ये नहीं है कि एक जगह थे आज ये रह गए हैं कल दूसरी जगह चले गए। ये पहले टाइम पे पैलियोलिथिक में ऐसा ही करें थे कि एक जगह में थे, फिर घर का को परमानेंट ठिकाना था नहीं, एक जगह था, कदे दूसरी जगह कदे तीसरी जगह नुए जगह बदलते रहे करते। नियोलिथिक में इन्हें ह्यूमन सेटलमेंट सीखी, और ह्यूमन सेटलमेंट हुए इन्हें एग्रीकल्चर भी यानी कि खेती बाड़ी भी करनी सीखी थी। तो कल्टीवेशन क्वेश्चन आया कर कि कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन नियोलिथिक। नियोलिथिक में शुरू होया। और जो इंस्क्रिप्शन तो समझो, जो शिलालेखा पे जो खोद के लिखवा दिया करते पहले के राजा महाराजा, तो इंस्क्रिप्शन जो है सबसे पहला कौन सी भाषा में लिखे गए थे? अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन की ये क्वेश्चन बना कर
कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, सारे काम के क्वेश्चन होंगे भाई, कोई से ना कोई से पेपर में हमें ये जरूर देखने मिलेंगे। कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, क्वेश्चन उतने ही करो, उतना ही पढ़ो जितने में सारा सिलेक्शन हो जाए पहली बार में। इंस्क्रिप्शन व रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे भैया, प्राकृत लैंग्वेज में सबसे पहले लिखे गए। और मैं थमने बताऊं तो ये कुछ टर्म है, एक दो टर्म देख लो तुम। न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक का मतलब है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। यह थारी वोकैबलरी भी जरूरी है और कई बार रीजनिंग में भी देखने मिल जाए, अगर पी वाई क्यों बेशक ठा के देख लियो भाई। और एपिग्राफी की बात करोगे, एपिग्राफी का मतलब है अगर स्टडी करना, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ये जो शिलालेख हुए हैं जिन पर खोद खोद के राजा महाराजा लिखवा दे थे पहले के टाइम के, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है। ठीक है भाई, ये सब है। और एक साइट का नाम लिखो, नवदतोली साइट। यह नवदतोली नाम की एक जगह है, यह दरअसल मध्य प्रदेश में है, एमपी में। नवदतोली एमपी में है। और यह किसने खोजी थी? या बाय HD संकालिया, एक बंदा था HD संकालिया, इसने खोजी थी। यह नवदतोली जो साइट है यह स्टोनेज से रिलेटेड है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ कई बार PY क्यों में देखने मिली है, इस तो क्वेश्चन आने के चांस हैं। और एक क्वेश्चन लिखो, एक मदर गोडेस का क्वेश्चन मिल रहा है कि मदर गोडेस कब पाई गई। या मदर गोडेस जो है अपर पैलियोलिथिक जो था, अपर पैलियोलिथिक में मदर गोडेस की हमें मूर्ति मिली है। अपर पैलियोलिथिक से रिलेटेड है, पर मदर गोडेस की। याद दरअसल ये जो मदर गोडेस है यह किस तरह बन रही है? यह मूर्ति जो है हड्डिया के ढांचे तो बन रही है, हड्डिया तो बन रही है, मेड ऑफ बोन, हड्डिया तो बन रही है। और यह हमने कड़े तो मिली है, यह हमने बेलन वैली तो मिली है। यह बेलन वैली कड़ा है, या बेलन वैली है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेलन वैली, बेलन वैली तो मिली है। और उत्तर प्रदेश से आगे मैं लिखवाऊँ हूँ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से है भाई। और एक और क्वेश्चन बना है, मैंने था ये कि ह्यूमन बॉडी के साथ जो है कुत्ते के शरीर में भी गलत दफनाया करते हैं। जो सती पर था वगैरह ना वो करे घुसाए कि यो इसे एविडेंस हमने मिले हैं, एविडेंस यो क्वेश्चन भी आया करे, क्योंकि ईसाई की जगह मिलना हमने वो है बुरजोम में, जम्मू कश्मीर में। एविडेंस ऑफ बरिंग, BURYNG, बरिंग का मतलब है भाई दफनाना, क्या होया करे? दफनाना, ठीक है। बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी is found in बुरजहोम। ये बुरजहोम पड़ा है जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद देखो हमने एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के वो एक जगह का नाम पूछ ले कि एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर के हमने जो है साक्ष्य कड़ मिले, जो सबूत हमें कड़ मिले एविडेंस। तो भाई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तब ना कभी छाट के इम्पोर्टेंट करवाने लग रहा हूँ, फालतू कति कुछ नहीं है। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करोगे अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। राइटिंग भाई क्वेश्चन ऐसे ही ना लगे, थोड़ा एडजस्ट कर लियो, कमेंट करके पूछ लियो और सुधार कर लेंगे भाई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट
यो मेहरगढ़ में पड़ा है भाई। और यो मेहरगढ़ कड़ा है आज का जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में पड़ा है यो आज का फिलहाल तो। पहले टाइम पे तो कड़ा था पाकिस्तान है। और मेहरगढ़ तो एक क्वेश्चन बना भाई, मेहरगढ़ में जो कॉटन के एविडेंस में मिले हैं हमने, ये एविडेंस बहुत गने इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि मेन क्वेश्चन ही नहीं थे बने हैं। और कब मिले हैं? आज से लगभग 7000 ईयर्स अगो मिले हैं भाई, 7000 ईयर्स अगो। और पहला मैंने थाई बता दी पाछे कि पहला पालतू जानवर कौन सा है। पहला पालतू जानवर कुत्ता है, डोमेस्टिकेशन, क्योंकि इनने शुरू कर दिया था मेसोलिथिक में। ह्यूमन में थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी और उसे टाइम पे इन्हें मछली पालन और ये डोमेस्टिकेशन ये सब शुरू कर दिए थे। उसे में सब तो पहला जानवर जो पालतू था ना, फर्स्ट पालतू जानवर वह डॉग था, यानी कुत्ता। द फेमस एक वैदिक सेइंग पूछी जाएगा भाई, क्योंकि ये मैं तुमने आगे और भी कई इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो करेगी जीएसटी की भी है, यानी गैसुद्दीन तुगलक, उसकी भी एक फेमस है, वो कही थी उसने भी। यह बताऊं मैं तुमने एक वैदिक सेइंग है, वेद हमने इसका अगला टॉपिक तो आईवीसी पढ़ाऊंगा, आईवीसी तो अगला है उसमें पढ़ाऊंगा तुमने वैदिक वेद सारे पढ़ाऊंगा हूँ मैं। ऋग्वेद तो ज़्यादा क्वेश्चन बना वो ज़्यादा पढ़ाना है। फेमस वैदिक सेइंग है एक वाक्य है, ये तुमने महाभारत में भी सुनी होगी, मामा शकुनी दो रहा है। और उसमें क्या है कि वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन। वॉर रन तो पहला दिमाग में खेली जाएगा कि वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन। सब तो पहला दिमाग मानस के दिमाग में युद्ध चल करे, जब जाकर वो आगे युद्ध करा करे। जो कर महाभारत में तुमने लाइन सुनी होगी कि मन रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है। तो स्टेटेड है, या कौन से वेद में है? यजुर्वेद में भाई। ये 4 वेद हुए हैं। कौन कौन से वेद हुए हैं मैं तो मोटा मोटा बता दूं हूँ। 4 वेद। और ये यजुर्वेद जो है त्रिवेद दामा हुआ है। ये त्रिवेद भी कौन से हुए बता दूं तुमने। सब तो पुराना हुआ है ऋग्वेद, ऋग्वेद फिर हुआ है सामवेद, और फिर हुआ है यजुर्वेद, और फिर हुआ है अथर्ववेद। ये 4 वेद हुए हैं। और ये जो 3 वेद है ना, इन्हें त्रिवेद कह करें। और इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट पूछ लिया वो सबसे पुराना कौन सा वेद है, तब वो हमेशा आंसर अपना ऋग्वेद लगाना है। और यो क्वेश्चन है ना एक बार भी आया है, यो फेस्टिवल में आया था कि उसमें आया था, CHSL में आया था। फिर 2024 में ऋग्वेद सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट। यो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऋग्वेद SSC सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। मैं तुम्हें करवाऊंगा डिटेल में इसमें क्या हुआ है, ठीक है। ये यजुर्वेद हो गया। और ये बताऊंगा ये कौन कौन से वेद किस किस से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है मैं तुम्हें बताऊं तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है कि एक मध्य प्रदेश में ईरान नाम की जगह है। यो ईरान मत लगा लियो, देश आला ईरान ना है यो, एक स्पेलिंग देख लो ERAN। या उड़े जो है सती प्रथा के एविडेंस मिलने हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाए यो। सती प्रथा पहले के टाइम पर ना थी, इतनी भी पहले ना थी। एविडेंस ऑफ सती प्रथा भाई पूरा एविडेंस ऑफ सती प्रथा ये चैल्कोलिथिक साइट में मिले हैं हमने।
और इस चैल्कोलिथिक साइट देख लो भाई, ये क्या लग रहा है। चैल्कोलिथिक साइट, चैल्कोलिथिक ये जो शब्द है ना, चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक दो शब्द मिलकर बन रहा है, एक है चैल्को और एक है लिथिक। चैल्को का मतलब होया करे कॉपर, लिथिक का मतलब स्टोन। यानी कि चैल्कोलिथिक उस टाइम पे, चैल्कोलिथिक साइट का मतलब यो है कि उस टाइम पे कॉपर और स्टोन के जो है, इन दोनों के मेल के जो है औजार हुए उनका यूज करा करते, औजार के रूप में शिकार करने में हो गए या दिनचर्या को काम करने में हो गए या कुछ भी काम उस टाइम पे। जो आज के टाइम पे हम किस चीज़ का यूज कराएं ज़्यादातर, लोहे का, स्टील का, चांदी का, सोने का, कॉपर का खड़े यूज करा मित्रा, वो तार तूरा की अलग बात है ना। तो इन चीज़ों में तो हम आज टाइम पे जो कुछ हम आम यूज है हमारे थी लोहे यार स्टील का हो रहा है। घर में भी सारे बर्तन में सारे के सारे स्टील के मिल लेंगे, तो हमने लो भी कढ़ाई मिल जाएंगे, वो करे उस टाइम पे सारे काम कॉपर स्टोन तो होया करते। और फिर उसके बाद है, अरे यो बताना भूल गया था, यदि यो ईरान में मध्य प्रदेश में है, यो सती प्रथा से रिलेटेड है, ठीक है। और चैल्कोलिथिक कल्चर जो है यो पहला था, फर्स्ट टू पेंट है चैल्कोलिथिक में, फर्स्ट टू पेंट। जो अपनी पोटरी, पोटरी यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होया करते हैं, जो भी उनके बर्तन बुर्तन होया करते हैं, उन सब ने पेंट करा करते हैं, वर द फर्स्ट टू पेंट। और कब की बात है, यहाँ से लगभग 5,500 ईयर्स अगो। भाई ईयर्स ने मैं खाली वाई लिखा हूँ, समझ जियो। द वाइड स्प्रेड यूजिंग ऑफ BRW और दूसरा है PGW। BRW का फुल फॉर्म है भाई ब्लैक रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर है वैसे तो, पर समझ जिए यार, इतना ही है। ब्लैक रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है, देख बचल जाओ। ये दो चीज़ हैं, ये दोनों जो हैं बर्तन से और कुछ ना है। ब्लैक रेड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि इस टाइप का कलर कर दिया करते हैं। और ये दोनों जो है, इन दोनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने लग गया था, कब होने लग गया था, आयरन्स के जब आए थे इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन्स आए थे, आज तक लगभग 3,500 साल पहले, 3,500 ईयर्स अगो आए थे। और ऐसा मानना जा रहा है जब आयरन आए थे ना, ये आयरन टेक्नोलॉजी लेकर आए थे इंडिया में, कि आयरन टेक्नोलॉजी ये लेकर आए थे। और इन्हीं के टाइम पे इन दोनों का जो यूज़ है ना वो वाइड स्प्रेड, यानी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर होने लग गया था, ठीक है। अरे एक क्वेश्चन ये भी बना है कि सबसे पहला जो मैन के थ्रू जो सबसे फर्स्ट मेटल है जो यूज़ किया गया, फर्स्ट मेटल वह कौन सा है? फर्स्ट मेटल कॉपर है, इससे लिए थे। और सेकंड मेटल पूछ लिया जाएगा, सेकंड मेटल है गोल्ड। सबसे पहला कॉपर लगाना मेटल में पूछा था, मेटल में कॉपर, फिर गोल्ड। नो ना स्टोन लगा दो, स्टोन मेटल ना हो जाएगा। फिर वगैरह दूसरा एक क्वेश्चन है, एक महाराष्ट्र में एक जगह है थोड़ा जोरवे कल्चर था उस टाइम पर। महाराष्ट्र की बात करो तुम, महाराष्ट्र में जो है मैं तुम तैयार करूँगा उसमें पढ़ाऊँगा कि जो फसल बोई जाया करे, फसल फुसला की देवी होया करती उस टाइम पे, आज भी है। दक्षिण भारत में जाओगे तो हम कई जगह पर आज भी कि फसल बोआ तय भी पूजा हुआ, फसल कटन के टाइम पे भी पूजा हुआ है। तो अलग अलग उनकी मानता हुए हैं और भाई उनके धार्मिक विचार हैं जो भी हैं। तो चैल्कोलिथिक पीरियड की बात है महाराष्ट्र में, चैल्कोलिथिक पीरियड की बात है। तो उस टाइम पे एक देवी थी शाकंभरी नाम की,
शाकंभरी नाम की जो है देवी थी जिसकी पूजा करी जाया करती। शाकंभरी जोरवे कल्चर था महाराष्ट्र में, जोरवे कल्चर जो कि शाकंभरी की जो है पूजा करा करता। शाकंभरी देवी थी उस टाइम की। कल्टीवेशन के लिए थी कि वेजिटेटिव फर्टिलिटी, कि ऐसा माना जाता था कि इसकी पूजा करेंगे तो अच्छी फसल होगी, वेजिटेटिव फर्टिलिटी थे कि अच्छी उपज होगी, इससे रिलेटेड था कि बढ़िया फसल होगी हमारी। तो इसलिए जो है शाकंभरी की पूजा की जाती थी। यह पूछा जाया करा कि जोरवे कल्चर में कौन सी देवी, देवी का नाम पूछ लेगा था, या कल्चर पूछ लेगा, या जगह पूछ लेगा, या किस तरह रिलेटेड थी या देवी नो पूछ लेगा। और एक और क्वेश्चन बना कर कि होमोसैपियंस, जो होमोसैपियंस जो हैं द ह्यूमन बीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर्ड कब हुए थे। जो होमोसैपियंस थे, होमोसैपियंस द ह्यूमन बीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम appeared इन द मेजोलिथिक एज में हुए थे भाई। किस में हुए थे। और मेजोलिथिक एज का मतलब था टाइम पीरियड के बताया। टाइम पीरियड भाई कदे कदे पूछ लिया करे, ज़्यादातर तना पूछता, पर कई बार किस्मत खराब चल रही हो तो मैं था थी बता रखे है। मेजोलिथिक एज का चल भी बता दूँ हूँ, 12,000 to 10,000 ईयर्स अगो। ठीक से भाई। अरे 5-6 मिनट थाई थी पूरे लखवा रखे हैं कि 20 लाख तो लेकर 12,000 साल थी पहले लिथिक, मेसोलिथिक जिसने माइक्रोलिथिक भी कहें सबसे छोटा है यो, छोटा पीरियड रहा 12,000 साल से 10,000 साल। नियोलिथिक 10,000 साल तलेगा आज जो भी चल रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद है जो चैल्कोलिथिक फेज जो मैंने थाई थी बता दिए कि ये क्वेश्चन है कि चैल्कोलिथिक फेज का याद रखियो भाई। कॉपर में, कॉपर और स्टोन के ये इसका मतलब है। और इसमें जो है ब्लैक एर फर्स्ट टू पेंट पोट्री, इन्होंने सबसे पहले जो अपनी पोट्री को पेंट करना शुरू करा था। और ये जो BRW ब्लैक एंड रेड वेयर या काफ़ी ज़्यादा यूज़ होया करती चैल्कोलिथिक में भी। यह इस त्रिभुज है कि चैल्कोलिथिक में कौन सी पोट्री थी जो यूज़ होया करती, ब्लैक रेड वेयर यूज़ होया करती। और ये आयरन्स का मैं मैं आगे पढ़ाऊँगा कि ये कड़े दाए किस किसने के धारणा दी अलग अलग हैं। तो आज के लिए भाई इतना ही है, और मैं हमने कल IBC पढ़ाऊंगा। स्टोन एज छोटा सा चैप्टर था, बस मैं साइड इंट्रोडक्शन दे दिया मोटा मोटा जो इस तो क्वेश्चन बन सकते थे, क्योंकि इतने भागा में है भीमबेटका के बारे में बता दी जिस तो क्वेश्चन बना है। ये नवदत्तोली इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये याद रखियो। और ये एविडेंस याद रखियो पिट ड्वेलिंग के। और ये कितने सबसे पहले हमने किया होया एक बार मोटा मोटा रिवाइज करवा दूँ सबने। नेशनल कैलेंडर हमारा विक्रम संवत है, फादर ऑफ ASI अलेक्जेंडर कनिंघम है। स्टोन एज 3 भागों में तोड़ रखा है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक जिसने भी कमा है, और एक है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक का 20 लाख साल, आज से 20 लाख साल पहला तब 12,000 साल थी। मेसोलिथिक 12,000 साल थी, 10,000 साल थी। और नियोलिथिक 10,000 साल था आज थी। पैलियोलिथिक उस टाइम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उस टाइम पर तो इंसान थम भी समझ जाओ, उस टाइम पर क्या था, कुछ भी ना था। आज इतनी टेक्नोलॉजी है ना, पैर लगते थे नुए पेड़ के पत्ते पुत्ते बांध के नुए जानवर का शिकार करके नुए खा ले थे। ना कोई हथियार था, पत्थर पुत्थर आते जानवर का शिकार करते उनने। फिर मेसोलिथिक में हम थोड़े थोड़े सभ्य होने लगे, थोड़ी समझ आती लगी। फिर उसमें हमने थोड़े बहुत देखा भाई कि ओके क्यों करके करना चाहिए आगे। फिर हमने थोड़ा बसंती एक जगह पर थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दिया, थोड़ा समझना। तो हमने सबसे पहले क्या पाला, सबसे पहले हमने कुत्ता पाला, फिशिंग करनी शुरू कर दी, मछली पालन, ग्रासलैंड कर दी। फिर मेसोलिथिक माइक्रोलिथिक के बाद हमने नियोलिथिक में हमने फिर जब हमने ये सारे काम कर लिए, फिशिंग, ग्रासलैंड, डोमेस्टिक, फिर हमने घर बसाने भी शुरू कर दिए। घर बस से ह्यूमन सेटलमेंट हुई। क्या हमने नियोलिथिक पूछ लिया जाएगा कि ह्यूमन सेटलमेंट कौन से रिलेटेड है, नियोलिथिक का ह्यूमन सेटलमेंट होगी। तो इससे टाइम पे हमने कल्टीवेशन भी, सीरियल्स की यानी खेती करनी भी शुरू कर दी। और भीमबेटका की बात करें तो नर्मदा नदी पर है, विंध्या के पहाड़ भी हैं इनमें, और मध्य प्रदेश में है, पैलियोलिथिक साइट से रिलेटेड है। और फादर ऑफ
योगा फिलोसफी किसने कहा? फादर या फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी कौन है? पतंजलि है। संस्कृत लैंग्वेज में यह जो किताब लिखी गई थी, जो लिखा गया था, एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हमनापुर, जो जम्मू कश्मीर तमिल हैं। अरे खुद हाँ वो भी ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड नियोलिथिक में शुरुआत में था थी बताई, ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुई तो उससे टाइम पे जो कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स भी स्टार्ट हुई। जो सबसे पहले अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन लिखे गए वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए, इनकी भाषा इंपॉर्टेंट है। न्यूमिस्मेटिक से ये कुछ टाइप हैं कि मैंने था थी बता दी कि न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन्स, एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। नवदतौली क्या है? नवदतौली मध्य प्रदेश में एक जगह है, चिड़ी संकालिया ने खोजी थी, स्टोनेज से रिलेटेड है। और अपर पैलियोलिथिक में मदर गोडेस है जो कि हड्डियों तो बन रही है, मेड ऑफ बोन, और हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेलन वैली। बेलन वैली में मिली है। और बेलन वैली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और याड़े जो है इससे पे यो रिहान डैम भी बन रहा है। कौन सा डैम बन रहा है? रिहांद डैम। डैम भी आ सका भाई, डैम भी बहुत आम है। रिहान डैम, जिसका दूसरा नाम है जीबी पंथ सागर बांध। मेरे नाम पर से सागर, जीबी पंथ सागर बांध, ठीक है भाई। और ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट लकड़ है या? और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का के वो हमारे पूरे भारत का ही सा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्य तक लग गया है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। खैर यो इम्पोर्टेंट कौन है वो थाई थी बता दी मैं, थाई थी वो थारे यार जान लेना चाहिए। हमने वो ना पाछे बता दी कि उत्तर प्रदेश में है, जो भी है पाछे लिख दिया, काट दो। एविडेंस में बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी के साथ दफनाना कि कुत्ते को मनुष्य के साथ ही दफना जाएगा जब वो मर जाएगा, यानी कि मान जब मर जाएगा कुत्ते ने वो गला दफना देंगे। बुल जोम जम्मू कश्मीर में पिट ड्वेलिंग ये सब उड़े। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ में मिले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ का है पाकिस्तान में है। और यार कॉटन के एविडेंस भी मिले हैं आज से 7,000 साल पहले। और भी हमने एविडेंस क्या लेकर आऊँगा IUC में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पालतू जानवर डॉग का बता दी, फेमस वैदिक सेइंग वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन। ये कौन सी के वेद में कह रखा है? यजुर्वेद में कह रखा है। यजुर्वेद जो है स्पिरिचुअल रिलेटेड है, स्पिरिचुअल क्रियाकलापात है, ठीक है। और फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करो, मध्य प्रदेश में ईरान नाम की जगह है, ERAN, स्पेलिंग याद रखियो भाई, कहते कोई और ईरान समझ जाओ तुम। सती प्रथा के एविडेंस मिले हैं, चाइल्कोलिथिक साइट है। चाइल्कोलिथिक का मैंने साइट बता दिया, ठीक है। ये ब्लैक PGW ये सब आयरन, ऐसा माना जाए कि आयरन टेक्नोलॉजी इंडिया में आयरन्स ले गए थे, आर्यंस ले गए थे आज से 3,500 साल पहले। पहला मेटल इंसान ने कौन सा यूज़ करा? कॉपर यूज़ करा। सेकंड गोल्ड है। महाराष्ट्र में जो है शाकंभरी देवी की पूजा करी जाएगी, तो जो कल्चर में किस लिए की जाती थी, या वेजिटेटिव फर्टिलिटी जो थी लिखता है, वेजिटेटिव फर्टिलिटी, वेजिटेटिव फर्टिलिटी से रिलेटेड थी, जो और कल्चर में थी। और होमो सैपियंस ह्यूमन बींग्स फर्स्ट टाइम का मैं पीरियड हो ये मेसोलिथिक में हुआ। और मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड कितना? 12,000 साल से 10,000 साल, ठीक है भाई। यह थारस्टोन छोटा सा चैप्टर था, इस तरह 1-2 क्वेश्चन बने हैं। जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने था इसमें करवा दिया है। नोट्स हम नए टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे, नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उड़े तो ले लियो। और कल हम IUC को पढ़ेंगे डेली, हम रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी तक पढ़ेंगे। और इस बार हम अपना पेपर जो है पहले अटैम्प्ट में लगा लेंगे भाई, ठीक है। और मैथ मैं पढ़ाऊँगा, मैथ की भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और हम बता दें नीचे कमेंट करके हमने लाइव पढ़ना है या रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, जिसे थारा जी करेगा भाई उसे तरीके पढ़ा देंगे हमने, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन हिट कर दियो, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो हमने मिलती रहे, सबसे पहला हमने मिल रहा है, ठीक है भाई। थैंक यू वीडियो देखने दी।